वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप वेनेजुएला की विज़िट वीज़े के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हो, जो कि एक साउथ अमेरिका कंट्री है, और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और इसका जो वीज़ा फ़ीस है और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है, सब कुछ मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। हो सकता है कि कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट मिस हो जाए, और ना ही आपने किसी भी एजेंट को हायर करना है और ना ही आपने किसी को भी कोई एक पैसा देना है। आप ख़ुद वेनेजुएला के विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि आप ख़ुद किस तरह वेनेजुएला के विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपने गूगल पर आना है। यहाँ टाइप करना है nppre.gov.vu। आपने इंटर करना है। ये जो फर्स्ट वेबसाइट है, आपने इस वेबसाइट पर आना है। ये वेनेजुएला की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने इसी वेबसाइट पर आना है। ये आप देख सकते हो, ये वेनेजुएला की ऑफिशियल वेबसाइट है। फिर उसके बाद आपने सर्विस पर आ जाना है। आप जैसे सर्विस पर आ गए, फिर उसके बाद काउंसलर सर्विस आपने इस पे आ जाना है। फिर उसके बाद आपने फिर नीचे स्क्रॉल करना है। आप यहाँ पर वीजा पे आपने चले जाना है। आप वीजा पे चले गए, फिर उसके बाद जो भी आपका वीजा आपको चाहिए, आपने इनमें से वो ही सिलेक्ट करना है। तो मैं तो खैर टूरिस्ट के लिए यहाँ पर आपने टूरिस्ट पर आ जाना है। आपने टूरिस्ट पर आ गए, फिर उसके बाद आपने ये जो आप देख रहे हो, आपने ये रिक्वायरमेंट्स वगैरह सब कुछ लिखी हुई है, वीज़ा फी वगैरह। यहाँ मैं पहले आपको ये क्लियर कर दूं, इसका जो वीज़ा फीस है वो $30 है, और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है 10 to 15 डेज। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना, यहाँ पर आपने आ जाना है काउंसलर पर। जब आप यहाँ आ गए, फिर उसके बाद आपने यहाँ से अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। जब आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लिया, ये वेनेजुएला एप्लीकेशन, ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वेनेजुएला के लिए। अच्छा, आपका जो भी है फोटो वाइट बैकग्राउंड आपने यहाँ पर अटैच करना है। फिर उसके बाद जो भी आपका लास्ट नेम है एज पर पासपोर्ट, आपने यहाँ पर वो लिखना है। फिर उसके बाद जो भी आपका फर्स्ट नेम है एज पर पासपोर्ट, आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद कि आपकी बर्थ ऑफ कंट्री कौन सी है, अगर आप किसी भी कंट्री से हो, अगर आप इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो या पाकिस्तान से हो, तो आपने वो स्टेट मतलब कि प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपने यहाँ पर डेट ऑफ अपना बर्थ लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है नेशनलिटी। आपकी जो भी नेशनलिटी है, आपने इसके नीचे अपनी नेशनलिटी लिखना है। पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, बांग्लादेशी हो, जो भी हो, आपने किसी भी कंट्री से हो, आपने वही नेशनलिटी लिखना है अपनी। फिर उसके बाद आ जाता है जेंडर। अगर आप मेल हो तो मेल पे टिक करें, अगर आप फीमेल हो तो फीमेल पे टिक करें या फीमेल लिख दें, या अगर एम पे मेल लिख दें, मेल हो तो। फिर उसके बाद आ जाता है पासपोर्ट नंबर। आपका जो भी पासपोर्ट नंबर है, आपने इसके नीचे अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है डेट ऑफ इशू, के आपका पासपोर्ट कब इशू हुआ है, आपने उसकी डेट, मंथ और ईयर आपने लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है एक्सपायरी डेट। जो भी आपकी एक्सपायरी डेट है, आपने अपनी एक्सपायरी डेट लिखना है, डे, मंथ और ईयर आपने वो लिखना है इसके नीचे। फिर उसके बाद आ जाता है कि आपका जो भी मैरिटल स्टेटस है, सिंगल हो तो आपने सिंगल पे टिक करना है, मैरिड हो तो आपने मैरिड पे, अगर आप डिवोर्स्ड हो तो डिवोर्स्ड पे आपने वो टिक करना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि होम एड्रेस। आपका जो भी होम एड्रेस है, आपने इसके नीचे आपने अपना होम एड्रेस लिखना है। फिर उसके बाद आपका जो भी फोन नंबर है, आपने इसके आगे अपना फोन नंबर लिखना है। फिर उसके बाद ईमेल एड्रेस,
जो भी आपका ईमेल एड्रेस है एग्जैक्ट वही आपने इसके नीचे आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन कि आप क्या काम करते हो, आपकी ऑक्यूपेशन आप क्या काम करते हो, आपने उसके नीचे एज अ टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आप कुछ भी हो, आपने इसके नीचे वही लिखना है। फिर उसके बाद कह रहा है कि लास्ट 3 जॉब कि आपने कहाँ कहाँ जॉब्स वगैरह किए हैं, 3 लास्ट जॉब वो बताएं, वो डिस्क्राइब करें, आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि प्रेजेंट एम्प्लॉयर, आज मतलब कि आप जिसके साथ काम कर रहे हो, एम्प्लॉयर एज मतलब कि जिसके साथ भी आप काम कर रहे हो, आपने उसका नेम आपने यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है पोजीशन इन योर करंट जॉब कि आपकी क्या पोजीशन है, कि मतलब कि आप किस पोजीशन पर हो, आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है एड्रेस ऑफ करंट एम्प्लॉयमेंट कि आप जहां काम कर रहे हो, जिसके साथ आप काम कर रहे हो, आपने उसका एड्रेस वगैरह इसके नीचे आपने वो लिखना है। फिर उसका जो भी है एम्प्लॉयर, आपने उसका फोन नंबर इसके नीचे आपने लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है नेम एड्रेस एंड फोन नंबर इन केस ऑफ इमरजेंसी, खुदा ना खास्ता कुछ भी हो जाता है तो इस सूरत में इमरजेंसी के दौरान आप अपने पेरेंट्स का नाम, एड्रेस और मतलब कि फोन नंबर, नेम और एड्रेस यहाँ पर दे सकते हो। फिर उसके बाद आ जाता है कि पासपोर्ट नंबर, अच्छा आपका जो भी पासपोर्ट नंबर है यहाँ पर आपने दोबारा अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है, कौन सा पासपोर्ट है आपने वो लिखना है, ऑर्डिनरी है, ऑफिशियल है, डिप्लोमेटिक है, कोई भी हो, स्पेशल है, आपने उसके नीचे आपने वही लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि प्लेस ऑफ इशू कि आपका पासपोर्ट कहाँ कौन सी सिटी से इशू हुआ है, आपने वो सिटी का नेम लिखना है। फिर उसके बाद कह रहा है कि डेट ऑफ इशू कि आपका जो पासपोर्ट है कब इशू हुआ है, आपने डेट, मंथ और ईयर आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है कंट्री कि आपके पासपोर्ट किस कंट्री में इशू किया है, आपने वो कंट्री आपने लिखना है। फिर उसके बाद एक्सपायरेशन डेट मतलब कि आपका पासपोर्ट कब एक्सपायर होगा, आपने उसका डेट, मंथ और ईयर लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है टाइप ऑफ वीजा रिक्वायर्ड, अच्छा यहाँ पर आपने टूरिस्ट वीजा आपने लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है एस्टिमेटेड टाइम ऑफ एक्सरसाइज ऑफ फंक्शन, इसका मतलब ये होता है कि आप कितने अरसे के लिए वहां स्टे करेंगे वेनेजुला में, आपने वो टाइम लिख देना है कि कितने अरसे के लिए आपने स्टे करना है। फिर उसके बाद कह रहा है कि क्या आपने पहले कभी वेनेजुला के लिए वीजा आया है, अगर आपके पास पहले कभी वेनेजुला के लिए वीजा है, अगर है तो यस, अदरवाइज आपने नो आपने इसके नीचे लिखना है। फिर उसके बाद कह रहा है कि रीजन फॉर योर ट्रिप्स, अच्छा रीजन फॉर ट्रिप्स का मतलब ये होता है कि आप क्यों वहां वेनेजुला में विजिट करना चाहते हैं, आपने वो रीजन वगैरह बताना है। फिर उसके बाद नीचे आ जाना है। फिर उसके बाद आ जाता है पोजीशन टू एक्सरसाइज एंड फंक्शंस, इसका मतलब ये आपने इसके नीचे जो है ना जस्ट टूरिज्म एंड विजिटेड आपने इसके नीचे ये लिख देना है, विजिटेड ऑन स्पेसिफिक प्लेस, आप जहां जहां आप मतलब कि विजिट करोगे आपने जस्ट वो ही लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है अपॉइंटमेंट इन ऑफिशियल कि क्या आप ऑफिशियल मतलब कि आप डिप्लोमेटिक हो तो इस सूरत में ये फिल करें, अदरवाइज आपने इसके नीचे नो लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ट्रिप्स, फॉर मतलब कि आपने यहाँ से बाय एप्लीकेंट आपने इसके नीचे वो लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर ऑफ पर्सन इंस्टीट्यूट टू कॉन्टैक्ट इन वेनेजुला, आपने जो भी होस्ट वगैरह मतलब कि हायर किया होगा या अपॉइंट किया होगा, आपने उसका नेम वगैरह और एड्रेस आपने और उनका फोन नंबर आपने लिखना है।
अगर नहीं तो फिर आपका कोई भी रिलेटिव्स या कोई फ्रेंड वेनेजुला में है या कोई भी है इनवाइटिंग पर्सन, तो इस सूरत में आपने उनका नेम, एड्रेस और फोन नंबर आपने वो लिखना है। अगर नहीं है तो इस सूरत में आपने इसको स्किप कर दें। फिर उसके बाद जो भी आपने होटल वगैरह बुकिंग किया है, आपने वो होटल का नेम, एड्रेस और उनका फोन नंबर आपने वो लिखना है इसके नीचे। प्लेस ऑफ अकोमोडेशन के नीचे आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद एयरलाइन मतलब कि फिर उसके बाद कहता है कि एयरलाइन, जो जिस भी आप एयरलाइन से जा रहे हो आपने वो एयरलाइन लिखना है। फिर उसके बाद अच्छा एंट्री डेट कि आपकी फर्स्ट मतलब कि आपने वेनेजुला कब इंटर होना है आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद डिपार्चर डेट कि आपने वेनेजुला कब लीव करना है आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है एस्टिमेटेड स्टार्ट डेट कि आपने कब मतलब कि आपने आना है आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद कहता है कि आप कभी वेनेजुला के लिए विजिट किया है, अगर किया है तो यस, अदरवाइज आपने नो लिखना है। अगर आप यस लिखते हो तो इस सूरत में आपने वो स्पेसिफाई करना है कि आप कितनी मरतबा विजिट कर चुके हो और स्पेसिफाइड डेट आपने करना है कि आप कब मतलब कि आप आए थे, आपने वो डेट वगैरह लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर वो स्पेसिफाई करना है कि आप किस पर्पस के लिए वेनेजुला आए थे आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद कहता है कि आपके साथ कोई और शख्स या ग्रुप की सूरत में या अपने फ्रेंड के साथ जा रहे हो तो इस सूरत में आपने यस लिखना है, अदरवाइज आपने नो लिखना है। फिर उसके बाद कहता है कि कंट्री विजिटेड इन द लास्ट 5 years कि आप मतलब कि पिछले 5 सालों में आपने कहाँ कौन कौन सी कंट्री में विजिट किया है, आपने उनकी कंट्रीज का नेम वगैरह लिखना है। फिर उसके बाद आता है कि क्या आप मिलिट्री सर्विस से हैं, अगर आपने पहले कभी मिलिट्री सर्विस ज्वाइन किया है तो आप यस लिखें, अदरवाइज आपने नो लिखना है। फिर उसके बाद कहता है कि आपका पहले कभी वीजा रिफ्यूज हुआ है या रिवोक हुआ है, अगर हुआ है तो आपने उसका स्पेसिफाई करना है, अगर नहीं हुआ तो आपने जस्ट नो लिखना है। फिर उसके बाद जो भी आप जिस डेट पे आपने सबमिट करना है आपने वो डेट वगैरह इसके आगे लिखना है। फिर उसके बाद सबमिटेड बाय एप्लीकेंट आपने यहाँ से आगे से एप्लीकेंट आपने लिख लेना है। फिर उसके बाद प्लेस रिक्वेस्टेड फॉर स्टैंपिंग, इसका मतलब ये होता है कि वो जगह बताओ जहां आप चाहते हो कि आपका वीजा स्टैंप किया जाए, आपने वो स्पेस प्लेस वगैरह बताना है। फिर उसके बाद नीचे आ जाना है, आपने यहाँ पर अपनी सिग्नेचर वगैरह करना है। अच्छा, जब आपने ये एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ फिल फॉर्म कर लिया, अच्छा मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान में डायरेक्ट वेनेजुला का कोई भी एम्बेसी नहीं है, तो आप किसी भी नियरेस्ट कंट्री जैसे कि ईरान, दुबई से आप अप्लाई कर सकते हो। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप ईरान से अप्लाई करो, वो बेस्ट है। आपने ईरान से वेनेजुला के लिए वहाँ एम्बेसी है, आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म और अपने रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपने एम्बेसी में सबमिट कर देना है। दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वेनेजुला के विजिट वीज़े के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, वाइट बैकग्राउंड, रिटर्न फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग, बैंक स्टेटमेंट, दैट्स ऑल।